बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 6.2। इसमें अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कि आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ़ an-1 इज़ इक्वल टू 2n-5 फाइंड द nth टर्म, यानी an फाइंड करना है। जनरल टर्म पूछ रहे क्या होगी। तो an तो देखें कैसे किया जा सकेगा। अगर आप इस n की जगह n+2 रिप्लेस कर दें तो आपको ये देखें ना, ये है n-1, इसकी जगह मैं अगर n+2 लिख देता हूँ, n+1 लिख लेता हूँ, आगे ये -1 होगा, ये कैंसिल होकर देखें n आ जाएगा। बात समझ आ रही है। यानी अगर मैं जहाँ n लिखा हुआ है उसको मैं n+1 से रिप्लेस करूँ तो आपके पास यहाँ पर an आ जाएगा, जो आपको मालूम करना है। तो ये हम कर लेते हैं, रिप्लेस n बाय n+1। तो an+1 ये इसकी जगह, और ये -1 आगे। इधर पे भी यही करेंगे, n की जगह n+1 रिप्लेस किया, ये 1 कैंसिल हो गया तो an आ गया। ये 2n+2 -5, सो an इक्वल्स टू 2n-3। तो ये nth टर्म ही निकालने को कहा गया था, तो ये nth टर्म आ गई। थर्ड क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म बताई हुई है, ये 16 है, और इसके अलावा सिक्स टर्म 19 दी हुई है। फिफ्थ टर्म 16 है और 20th टर्म 46 है। 20th टर्म 46 है, ये दो टर्म दी हुई हैं। और कह रहे हैं व्हाट इज द 12th टर्म, A12 फाइंड करनी है। देखें A5 का क्या मतलब हुआ, A+4D, एक लेस करेंगे ना फार्मूले में, तो ये 16 आ गया, ये एक इक्वेशन। A20 अगर लें तो वहाँ से कितना आएगा, A+19D, ये 46 है। अगर इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो A और A कैंसिल हो जाएगा। -19 + 4 तो -15D, और -46 में 16 माइनस करेंगे तो -30। तो D की वैल्यू देखें 2 आ रही है, और D को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। चलें, तो A+4 × 2 = 16, तो 8 उधर जाके माइनस करेंगे तो A इज़ 8। अब A और D मालूम हो गए, अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको चाहिए A12, तो A12 का देखें फार्मूला A+11D। A की जगह आप 8 लिख लो, और ये D की जगह 2, तो 22 + 8, 11 2 22, और 8 कितना हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास आ गया। तो A12 फाइंड करने के लिए कहा गया था, जो कि हमने मालूम कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे फाइंड द 13th टर्म, ये क्वेश्चन है, और सीक्वेंस गिवन है x1, फिर 2 - x, फिर 3 - 2x। तो देखें A और D चाहिए ना 13th टर्म के लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनेगा A13 का, A+12D। तो A और D चाहिए। तो फर्स्ट टर्म देख लो भाई, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, x है, और D कैसे बताया था, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, 1 - x इसका डिफरेंस आ गया। अब 13th टर्म निकल आएगी, A13 = A+12D। A की जगह x आ गया,
और 12d, डी की जगह 1 माइनस एक्स, तो ये x प्लस 12 माइनस 12x, तो ये 12 माइनस 11x आ गया। ये देख लें, ये 12 और ये माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11x, तो ये 13th टर्म भी हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 18th टर्म। ये देखें 18th टर्म पूछ रहा है और 6th टर्म 19 है और 9th टर्म 31 है। 9th टर्म 31, तो ये 31 9th टर्म गिवन है। यहाँ से देखें 6th टर्म क्या बना, a प्लस 5d, और यहाँ से a प्लस 8d। अब वही काम जो पीछे क्वेश्चन में किया था, a और d निकाल लें, किसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 तो माइनस 3d, और माइनस 31 प्लस 19 तो ये माइनस 12, तो d की वैल्यू 4 आ गई। d को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा। a इज इक्वल टू 19 माइनस 20, a इक्वल्स टू -1। अब तो a 18 निकालना कोई मुश्किल नहीं। a प्लस 17d, a की जगह लिखेंगे -1, 17 d की जगह 4, ये 68 हो गया, तो ये 67। तो ये आपने a 18 फाइंड कर लिया जो कि 67 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस which term of arithmetic progression 5 2 -1 up to so on is 85 -85। आपको ये बताना है कि -85 कौन सी टर्म बन रही है। देखें इसमें मीन्स क्या करना है, विच टर्म मीन्स n पूछ रहा है, ये n पूछ रहा है आपसे कि बताएं कौन सी टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इस टर्म में ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म पे -85 आएगा। तो ये एज अ जनरल टर्म आप सिलेक्ट कर लें, यानी ये आपको अभी पता नहीं है ना, तो जनरल टर्म के तौर पे ले लिया आपने इसे -85 को। जब आपको n पता होगा तो फर्ज किया कि n हमारे पास 18 आ जाता है, तो 18th टर्म -85 हो जाएगी। यही पूछा ना कौन सी टर्म। देखें सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है 5, इनका डिफरेंस निकाल लें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लें, तो ये -3। an का फॉर्मूला लगा लें अब, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। इससे एक कम करते हैं ना, an -85 है, a आपके पास 5 है, n-1d, d इज -3, इस 5 को इधर ले आओ, -85 -5, तो -90। अगर -3 से डिवाइड कर लें तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, -90 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू
n-1 रह जाएगा क्योंकि माइनस इधर दे गए, तो ये 30 हो गया n-1, सो n इज़ 31। तो पता चल गया, सो A31 इज़ -85। पूछ रहा था ना यही कि कौन सी टर्म होगी, तो आप कहेंगे कि ये 31st टर्म है, इस सीक्वेंस की 31st टर्म -85 बनेगी। इसी तरह से सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस A1 11, उसके बाद AN 68 और D इज 3। फाइंड क्या कर रहे हैं, N। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना जो ऊपर वाला था, अप्लाई कर लें फॉर्मूला। AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN की जगह 68 आ गया, A11 n-1 और D की जगह 3 आ गया। 11 इधर ले आओ, 68 माइनस 11 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3, तो ये माइनस करने पे 57, 3 से डिवाइड कर दें, 57 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n-1 19 n-1, तो n कितना बना 20, तो ये 20th टर्म होगी। हाउ मेनी टर्म में यहाँ पे ये पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द nth टर्म यानी an गिवन है 3n-1, फाइंड AP, बताना है कि AP क्या बनेगी। AP के लिए आपको 2-3 टर्म चाहिए होंगी ना। आप देखें n की जगह 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास। अगर आप n की जगह 2 पुट कर दें तो ये बन गया। अगर आप n की जगह 3 पुट कर दें, बस 3 टर्म काफ़ी हैं। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन एज A, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने बना ली। क्वेश्चन 10, डिटरमिन वेदर -19 is a term of the sequence 17, 13, 9 and so on। ये बताना है इस सीक्वेंस की टर्म -19 बनेगी या नहीं बनेगी, ये आपने बताना है। ये जनरल टर्म के तौर पर सिलेक्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 17, D निकाल लेंगे 13 माइनस 17 विच इज़ -4। अब फॉर्मूला अप्लाई करें, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये AN की जगह -19, A इज 17 और D की जगह -4। ये इधर ले आए, -19 माइनस 17 इक्वल्स टू -36। अब -4 से डिवाइड करो, तो n इज 10। तो पता चल गया ना। सो A10 इज -19, यानी हमें पता चल गया कि इस सीक्वेंस में -19 10वें नंबर पर आएगी।
इसका दूसरे पार्ट में 2 को कहा गया है। यहाँ पर देखें वही काम, ए एन सेलेक्ट कर लें 2, ए आपको गिवन है, डी चलें 13 माइनस 17 माइनस 4 और ए इज़ 17। फॉर्मूला अप्लाई करें, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमने 2 ले ली, ए 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह माइनस 4, तो 2 माइनस 17 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये माइनस 4, माइनस 15 माइनस 4 से डिवाइड कर लें, तो n देखें कितना आ रहा है 54 बाई 1 प्लस 1, 15 बाई 4 और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो n इज़ 19 बाई 4 और n तो नंबर है ना, तो 19 बाई 4 तो हो नहीं सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। So 2 is not a term of arithmetic progression 17, 13, 9 and so on, कि ये उसका नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात? 2 इसकी टर्म नहीं है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।